वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशा अकेडमी। आज हम इंग्लिश की क्लास 12 की फ्लामिंगो बुक का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, द टाइगर किंग। आप लोग ने जैसा कि चैप्टर का नाम सुना, द टाइगर किंग, अब आपने सोचा होगा ये टाइगर किंग क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। आइए कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बताती हूँ स्टार्टिंग में, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। पहली बात, ये चैप्टर काल्की ने लिखा है, जो कि बहुत फेमस राइटर रहे हैं। इन्होंने ये वाला चैप्टर जो है ये पूरा एक आयरनी के बेस पे लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे आयरनी क्या होती है। आयरनी का मतलब अगर हम एक सिंपल से मीनिंग्स में ले, अगर एक लेमैन की भाषा में बात करें, एक ऐसी कोई सिचुएशन होना जहाँ पे एक ही टाइम पे कुछ अच्छा हो और एक ही टाइम पे कुछ बुरा भी हो। जैसे कि एज अ बात करते हैं टाइगर किंग की, ये माना गया कि जब टाइगर किंग हुए या जंग बहादुर जब पैदा हुआ, जहाँ का वो राजा था, कि वो सोवियत टाइगर से मरेगा। क्या आप सोच सकते हैं सोवियत टाइगर एक नकली यानी कि आर्टिफिशियल टाइगर हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे ना, मैम क्या फालतू की बकवास कर रही हैं या क्या अजीब सी बात बता रही हैं। आइए इसकी समरी से स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा आयरनी बेस्ड है कि कैसे क्या होता है। आइए डिस्कस करते हैं, समरी से स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द रिच एंड द पावरफुल किंग ऑफ द ओल्डेस्ट time in order to prove the prophecies of the astrologer wrong. The king of Pratimundampuram mindlessly kills 99 tiger, but the 101 the cause of the king's death escape his bullet. Ultimately the king is killed by a lifeless tiger made of wood. Hence the prophecy turns to be true despite the king efforts to prove it's wrong. इसमें बताया गया ये कहानी इसके एक प्रतिबुंदमपुरम के जो किंग थे, जिनका नाम जंग बहादुर करके हम शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे तो इनका बहुत बड़ा नेम है। अगर हम शॉर्ट में बात करें, जंग बहादुर, वो मरते भी कैसे, सोवियत टाइगर से। एज पर दी प्रोफेसी सोवियत टाइगर से तो मरते हैं, बट सोचने वाली बात है वो जो सोवियत टाइगर है वो कैसा एक आर्टिफिशियल टाइगर है। आइए कहानी भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको पूरी स्टोरी भी बताऊंगी। द टाइगर किंग इज द स्टोरी ऑफ अ किंग जंग बहादुर ऑफ अ प्रतिबंधमपुरम, अ ब्रेव वॉरियर whose death had been predicted when he was born. The chief astrologer had predicted as the royal child was born in the hour of the bull. The tiger being its enemy, death would come on the child by a tiger. He came to know as Tiger King. जो टाइगर किंग है उसको शॉर्ट में, जैसा कि मैंने बताया, टाइगर किंग कहा जाता है। जब वो पैदा हुए थे तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि जो उनकी डेथ होगी वो कैसे होगी, सोवियत टाइगर से होगी। जिस वजह से वो कंटिन्यूसली टाइगर्स को मारते जाते हैं और ऐसे करके वो अपनी लाइफ के 99 टाइगर्स को मार भी देते हैं। डेथ वो चिल्ड कमा टाइगर, ही केम टू नो एज अ टाइगर किंग। और धीरे धीरे जब उन्होंने टाइगर्स को मारना शुरू करा तो लोगों ने उनको टाइगर किंग से नाम से जानना शुरू कर दिया। आइए स्टोरी को और आगे पढ़ते हैं। द प्रिंसेस बिकम किंग ऑफ द एज ऑफ द 20 एंड कंसिडरिंग किलिंग अ काउ फॉर सेल्फ डिफेंस टू बी लॉफुल वेंट ऑन अ टाइगर किंग स्प्री. He was warned of a danger from the 100 tiger that he encouraged, as all the tiger in his kingdom had been killed by him, but still he had to kill more. He married into a state having a high population of tigers. आइए मैं स्टार्टिंग से एक बार और बताती हूँ कैसे क्या और क्यों हुआ था। जंग बहादुर होते हैं जो प्रतिबुंदमपुरम में पैदा होते हैं, वो वहाँ के राजा घोषित कर दिए जाते हैं। जब वो पैदा होते हैं, एज यू नो, बहुत सारे पंडित आते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं। एज हिज ऑल्सो, उनकी जो वो पैदा होते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर आते हैं। उसी टाइम पे जब जंग बहादुर हुए थे तो वहाँ पे रस्में चल रही होती है, तो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करते हैं कि इनकी जो डेथ होगी ना वो 100 टाइगर से होगी। उसी टाइम जो किंग होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, अबे तू कौन होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप सोचेंगे छोटा सा बच्चा बोलने लग गया, वो तो अभी शायद पैदा ही हुआ था। हाँ, क्योंकि ये पूरी कहानी एक आयरनी और एक सार्केस्टिक बिल है, मतलब मस्ती मजाक वाली। तो उसी टाइम पे वहाँ पर वो टाइगर किंग जो होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि जो तूने प्रिडिक्ट किया है या जो भी तूने मेंशन किया है वो तूने गलत किया है, मैं तेरे को एक दिन रॉन्ग प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ओके, तुम मुझे ना रॉन्ग प्रूफ करके दिखाना, और जिस दिन तुम रॉन्ग प्रूफ करोगे ना उस दिन मैं अपना ये सन्यासी वाला विन्यास छोड़ दूंगा और उस दिन जाके मैं डीलर बन जाऊंगा, या फिर वहाँ पे जो मजिस्टर वगैरह होते हैं ना, मैं वहाँ पे जाकर काम करने लग जाऊंगा। ऐसे करते 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 एक दिन स्प्री मीन्स होता है मस्ती मजाक में वो एक काऊ को मार देते हैं। टाइगर किंग की जो
परवरिश हुई होती है वो रईसों में हुई होती है। बहुत जो उनकी दाई भी होती है, जो हम कहते हैं जो मोस्टली छोटे बच्चों को संभालती है, वो भी विदेश से आई होती है। उनकी सारी सेवा की जाती है, सारा सेवा पानी किया जाता है और बहुत अच्छे से उनको रखा भी जाता है। धीरे 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 जब टाइगर किंग बड़े होते हैं, एक दिन वो मस्ती मजाक में एक काऊ को मार देते हैं। मस्ती मजाक को हम स्प्री बोलते हैं। जब वो मस्ती मजाक में उन्हें मार देते हैं तो वो बोलते हैं इसका मतलब मैं टाइगर्स को भी मार देता हूँ, मार सकता हूँ। ऐसे फिर वो धीरे 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 टाइगर्स को मारना शुरू करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी कंट्री में एक भी टाइगर नहीं बचता। इसके लिए वो एक रानी से शादी करते हैं जो कि प्रिंसेस होती है, जहाँ पे वो ऐसी प्रिंसेस को चूज़ भी करते हैं जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स अवेलेबल हो। आइए यहाँ से पढ़ते हैं और मैं आपको इसके साथ से स्टोरी आगे बताती जाऊंगी। द प्रिंस बिकम किंग एट द एज ऑफ 20 एंड कंसिडरिंग किलिंग अ काउ इन सेल्फ डिफेंस टू बी अ लॉफुल वेंट टू अ टाइगर किलिंग स्प्री। जहाँ की उसने अपने लॉफुल मीन्स कि अपने डिफेंस के लिए काऊ को मारा था और एक मस्ती मजाक में कहीं ना कहीं उसको जान से मार डाला था। और उसको उस टाइम के बाद से कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब मैं टाइगर्स को भी मार सकता हूँ। ही वॉज वॉन्ड ऑफ अ डेंजर फ्रॉम द 100 टाइगर दैट ही एनकाउंटर्ड। ऑल द टाइगर इज इन किंगडम हैड बीन किल्ड बाय हिम बट स्टिल ही हैड टू किल मोर। ही मैरिड इनटू अ स्टेट हैविंग अ हाई पॉपुलेशन ऑफ अ टाइगर्स। जहाँ पे उन्होंने ऐसी सिटी की, ऐसी कंट्री की लड़की से शादी की या ऐसी विलेज की लड़की से शादी करी जहाँ पर मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइगर्स अवेलेबल थे। When his killing reached 99, he desperately sought the next hunt. Fearing the king's harshness, the minister planted an old tiger in the forest for him to kill. जब वो उसके विलेज में जाकर भी टाइगर मार देते हैं तो वो टाइगर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर एक मिनिस्टर आता है और जो कहता है कि आप टाइगर्स को नहीं मार सकते। फिर वो जो टाइगर किंग होते हैं वो अपने राजस्व का पैसा निकाल, आप उनको मनाने के लिए लाख रुपए की रिंग बेचते हैं। और वो जो उन्हें लगता है ना कि जो उनकी वाइफ होगी ना वो एक ही रिंग रखेगी, लेकिन जो उसकी वाइफ होती है वो सारी की सारी रिंग्स भी रख लेती है, जो कि सारी डायमंड रिंग्स होती है, और वो बाद में थैंक यू बोल देती है। तो राजा सोचते हैं ये तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो। When his killing reached 99, he desperately sought the next hunt. और जब भी उनके टाइगर्स खत्म हो जाता है, एक मारते वो एक पे पहुंच जाते, एक मारते वो एक पे पहुंच जाते, ऐसे ही वो नेक्स्ट टाइगर पे जाते हैं मारने के लिए। और वहाँ पर जो मिनिस्टर होता है ना वो उन्हें लगता है ना अगर इन्होंने अपना 100 टाइगर नहीं मारा ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो उन्हें एक दिन उनके घर में एक और टाइगर मिलता है, उसको और उसकी वाइफ को। किसको? जो टाइगर किंग का मिनिस्टर होता है या जो उसके अंडर काम करता है। वो क्या करता है, वो टाइगर ऑलरेडी बहुत बूढ़ा होता है, वो लाकर पूरा प्लान करके उस टाइगर को टाइगर किंग के आगे जंगल के रख देता है। क्योंकि जंगल में जाके टाइगर किंग वेट कर रहे होते हैं कि काश उनका लास्ट टाइगर मिल जाए। जबकि जिसने प्रोफेसी की होती है एस्ट्रोलॉजर वो मर भी चुका होता है, लेकिन टाइगर किंग को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा होता है, उसको अपनी प्रोफेसी को रॉन्ग करने के लिए वो तब भी लगा रहता है। एक दिन वो डिसाइड करता है अब तो मेरा लास्ट टाइगर है, मैं जाके जंगल में बैठता हूँ, वहाँ तो पक्का मेरे को टाइगर मिलेगा ही मिलेगा और मैं वहाँ जाके अब टाइगर को मार दूंगा। वो पूरी रात वेट करता है। फिर मिनिस्टर सोचता है अगर इसको लास्ट टाइगर नहीं मिला ना तो मेरी तो जॉब चली जाएगी। उनके घर में एक दिन उन्हें ओल्ड टाइगर मिलता है, फिर वो ओल्ड टाइगर को लेकर आकर जंगल में रख देते हैं और ऐसे जताते हैं कि वो टाइगर किंग ने खुद ने ढूंढा है। वो टाइगर ऑलरेडी बूढ़ा होता है। जैसे ही टाइगर किंग देखता है कि एक टाइगर सामने आया, वो फटाफट से अपनी गोली चला देता है। वो जैसे ही अपनी गोली चलाता है बाद में वो नोटिस करते हैं कि वो टाइगर बूढ़ा होता है, वो उस गोली की आवाज़ से ही बेहोश होकर गिर जाता है और टाइगर किंग को लगता है कि वो टाइगर उसके थ्रू मरा है। तो हम कह सकते हैं कि 99 टाइगर ही उसके द्वारा मरे थे। The king was satisfied that he had evaded death and not celebrated his son's 3rd birthday. He got a wooden toy tiger as a gift for the prince. All thought it was poorly done. The shopkeeper, fearing punishment under the rule of emergency, charged as high prices. As both the king and his son were playing with the tiger, one of the thin pieces of wooden that were erupted out of the wooden tiger like feathers pierced the king राइट हैंड। जो टाइगर किंग होता है उसको लगता है कि जो मैंने प्रोफेसी थी इसको फाइनली रॉन्ग कर दिया, मैंने 100 के 100 टाइगर मार दिए और मुझे कुछ नहीं हुआ। बट अगले ही दिन टाइगर किंग के जो टाइगर किंग का बेटा इसका 3rd बर्थडे होता है, वो उसको मनाने के लिए वो जाता है बाजार में और जाकर वहाँ पे टाइगर खरीदता है। वो जो टाइगर होता है ना वो उसका 100वां टाइगर होता है जिससे उसकी डेथ होती है। बताती हूँ कैसे डेथ होती है। वो जाकर एक वुडन टाइगर खरीदता है
इनफैक्ट वहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर को लगता है ये तो राजा है, इससे तो मैं जितने पैसे मांगूंगी वो उतने दे देगा। और इन रियलिटी ऐसा ही होता है, वो जितने पैसे मांगती है जंग बहादुर जाके उसको दे देता है। फिर उसके बाद वो घर आते हैं, फिर वो अपने बेटे के साथ उस टाइगर के साथ खेल रहा होता है और धीरे से उस टाइगर की, यानी कि जो आर्टिफिशियल टाइगर है, उसका कोई धास निकल जाती है। धास मीन्स होता है लकड़ी का पीस जो होता है वो निकल के उसके हाथ में लग जाती है, जो उसको फुली बाउंड कर देती है। The wound became infection spread through his arms and he was being operated upon and he died. Also Iron the hunter tiger killed the tiger and eventually took its revenge. और जो वाउंड होता है वो धीरे धीरे इन्फेक्शियस हो जाता है और वो धीरे धीरे करके वो इन्फेक्शियस होने के बाद पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसके बाद आयरनिकली जो हंटर टाइगर होता है वो टाइगर किंग की जान ले लेता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। आइए इसकी मेन एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। महाराजा चाइल्डहुड एंड इस प्रोफेसी, महाराजा का बचपना और प्रोफेसी क्या थी। जंग बहादुर बॉर्न, एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट डेथ ड्यू टू अ टाइगर। जब जंग बहादुर पैदा होते हैं तब एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करते हैं जो उनकी डेथ होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी। रॉयल अपब्रिंगिंग थी उनकी, एवरीथिंग हैड एन इंग्लिश स्टैम्प नैनी, जो मैंने बताया उनकी जो नानी थी, मैंने बताया था ना बचपन में जो बच्चे को पालती पोसती हैं या जो सेवा करती हैं जो लेडी, उसको नैनी कहते हैं। वो भी कहाँ से आई थी, विदेश से आई थी। वो इंग्लिश बोलना जानती थी, फूड बहुत अच्छा था, मिल्क खाते थे, ट्यूटर एंड एंटरटेनमेंट थे, उनके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उनका ध्यान रखते थे। महाराजा वाउ टू किल टाइगर, महाराजा की वाउ की वो टाइगर्स को कैसे किल करेगा। वाउ टू किल 100 टाइगर्स, उनका मानना था कि वो 100 टाइगर को मार के मानेंगे। फिर रिस्क इन टाइगर हंटिंग, उन्होंने बहुत सारे रिस्क को भी देखा टाइगर्स को मारते वक्त। हैवी फाइन इट एनीबडी एक्सेप्ट द टाइगर हंटेड टाइगर्स, अगर टाइगर किंग के अलावा अगर कोई भी टाइगर्स को अगर ज़रा सा भी हंट कर देता ना तो टाइगर किंग उस पर क्या करता था, बहुत हैवी फाइन लगाता था, जिस डर से कोई भी टाइगर्स को नहीं मारता था। रिस्क इज थ्रोन बाय नॉट अलाउइंग ब्रिटिश ऑफिसर टू हंट टाइगर, उसको रिस्क था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है अगर वो उसको टाइगर मारने की परमिशन नहीं देगा तो शायद उसका ताज भी जा सकता है, यानी जिस पोजीशन पे वो है वो जा सकता है, बट उसने उस चीज़ की भी परवाह नहीं करी। ऑब्स्टेकल्स इन फुलफिलिंग हिज वाउ, उसकी जो मन्नत थी यानी कि जो उसने बोला था कि वो 100 टाइगर को मारेगा, उसमें उसको देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। टाइगर पॉपुलेटेड डिप्लेटेड, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। मैरिड अ प्रिंसेस हु स्टेट हैड लास्ट टाइगर पॉपुलेशन, वो एक ऐसी लड़की से शादी भी करता है जिसके विलेज में ज़्यादा मोर नंबर ऑफ टाइगर्स अवेलेबल होते हैं। किल 99 टाइगर, उसने 99 टाइगर्स को मारा था और 100 टाइगर रिफ्यूज टू शो अप, उसने 100वें टाइगर को भी मारा था बट अनफॉर्चुनेटली 100वां टाइगर उसकी वजह से नहीं मारा था। फील फ्रस्ट्रेटेड एट हिज इनएबिलिटी टू किल 100 टाइगर, उसको फ्रस्ट्रेशन फील होने लगी थी कि वो अपना 100वां टाइगर क्यों नहीं मार पा रहा है। ऑफिसर्स लॉस जॉब, रेवेन्यू ऑफ अ विलेज इंक्रीज एज पनिशमेंट्स फॉर नॉट फाइंडिंग अ टाइगर, जो ऑफिसर्स थे वो उनकी जॉब जाने लगी थी और जो भी धीरे धीरे उनकी पनिशमेंट भी बढ़ती जा रही थी कि वो टाइगर को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। द रिसोर्सफुल दीवान, जो दीवान था उसके क्या क्या रिसोर्सेस है। अरेंज ऑल टाइगर फ्रॉम मद्रास, उसको टाइगर अरेंज करने पड़े थे मद्रास से। किंग शूट्स द टाइगर, मिसेस द शूट टाइगर फ्रेंड टेकन फ्रॉम डेड, जो दीवान था उसने क्या किया था, टाइगर को शूट कराया था, शूट मिस हो गया था, टाइगर बेहोश हो गया था और उन्होंने एज प्रेडिक्ट किया था कि टाइगर मर गया है। अफ्रेड टू रिवेल द फैक्ट टू बी किंग, और जो वो अफेयर थे कि अगर उन्हें फैक्ट पता चल गया टाइगर किंग को तो उनकी जॉब चली जाएगी। 100 टाइगर एक्चुअली किल्ड बाय अ हंटर, जो 100 टाइगर था वो हंटर के द्वारा मरा था, टाइगर किंग के द्वारा नहीं मरा था। आयरनी देखते हैं क्या क्या रही है इसमें। हैविंग किल्ड 100 टाइगर किंग बिकम कंप्लेसमेंट एंड केयरलेस, जो 100 टाइगर था ना वो कैसे हुआ था, टाइगर की केयरलेसनेस की, टाइगर किंग की केयरलेसनेस की वजह से रह गया था। बाय वुडन टाइगर ऑन सन्स बर्थडे, उन्होंने सन के बर्थडे पे वुडन टाइगर खरीदा था और जो वुडन टाइगर था उसका जो पीस था वो क्या हो गया था, उसके राइट हैंड में लग गया था। इन्फेक्शन स्प्रेड ऑपरेटेड बाय अ बेस्ट सर्जन्स डजंट सर्वाइव, और जो इन्फेक्शन था वो बहुत बुरी तरह फैल गया था और सर्जन भी उस इन्फेक्शन को संभाल नहीं पाए थे जिस वजह से टाइगर किंग मर गया था। आयरनी देखते हैं इसके अंदर क्या है, तो इस चैप्टर का पूरा मेन है। किंग किल्ड 99 टाइगर्स बट डेथ कम ड्यू टू अ टॉय
टाइगर। जो आयरनी है, उन्होंने 99 टाइगर मारे थे, पर जो 100वां टाइगर था वो मारने से रह गया। तो और लेकिन 100वां टाइगर बाई चांस कौन होता है? एक लकड़ी का टेडी। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको देखते हैं। प्रीटेंडिंग, प्रीटेंडिंग का मतलब होता है ऐसा कुछ बिहेव करना या ऐसा कुछ जताना जो पॉसिबल ही नहीं है। बिहेविंग एज सो एज टू मेक इट अपीयर दैट समथिंग इज द केस व्हेन इन फैक्ट और नॉट। इंडोमिटेबल होता है। अनफिटेबल, अनडिफिटेबल, जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते। अनकम्पेल्ड, फोर्स करना। इंश्योर्ड, प्रोनाउंस क्लियरली, कि आप ढंग से बोलो। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। रूमर होता है कि ऐसी कोई खबर जिसकी इन रियलिटी में बहुत सारे डाउट हो, कोई कंफर्मेशन ना हो। अ करंटली सर्कुलेटिंग स्टोरी और रिपोर्ट ऑफ अनसर्टेन और डाउटफुल ट्रूथ। हिंडसाइट, टू अंडरस्टैंड एन इवेंट ओनली आफ्टर इट हैज़ हैपन, उस चीज़ को तभी समझ पाना जब वो हो गई हो। इनकोरेंट, कंफ्यूज। प्रोक्लेमेशन, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। कॉन्फिस्केटेड, टेकन विद अथॉरिटी। कार्कस, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी के एनिमल को क्या कहते हैं? कार्कस कहते हैं। डेलिब्रेशन, डिस्कशन। कैटेस्ट्रॉफिक, कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग। प्रोसेसन, परेड। बेलिफेमेटेड, कंफ्यूज। इसके 4 क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आने वाली वीडियोस में, पर्टिकुलर वीडियोस में आप इनके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द टाइगर पोज अ थ्रेट टू द किंग। जो टाइगर था उसको टाइगर किंग से, जो टाइगर किंग था उसको टाइगर से कैसे थ्रेट था? जब वो पैदा हुआ था, व्हेन ही वाज बोर्न, जो एस्ट्रोलॉजर था उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो 100 टाइगर होगा वही टाइगर किंग की मौत का कारण भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज द महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। जो महाराजा था वो अपनी थ्रोन को लूज करने के चक्कर में क्यों था, या लूज क्यों करने वाला था? क्योंकि जो भी मिस हैपनिंग हो रही थी, जो टाइगर्स को मारे जा रहे थे, वो एक इलीगल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अपना थ्रोन भी खो सकता था। वॉट मॉरल स्टोरी कैन बी रेज थ्रू द स्टोरी ऑफ अ टाइगर किंग, कमेंट एज पर दी चैप्टर। जैसे कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले एक एलिफेंट से रिलेटेड न्यूज़ सुनी जिसको पटाखे खिला दिए गए फ्रूट्स में डालकर, और उसकी वजह से वो जो फीमेल टाइगर थी, वो फीमेल एलिफेंट थी, वो पानी में खड़े खड़े ही मर गई और जिस वजह से उसका बेबी भी बॉर्न नहीं हो पाया। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स के लिए जो हमारी इनह्यूमैनिटी है वो गलत है। हमें उनके लिए एक अच्छा मन रखना चाहिए, उनको अच्छे से सर्व करना चाहिए। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर नेचर एंड आर लाइफ एज वेल एज। सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें प्रेजेंट सिचुएशन से सीखना चाहिए कि एनिमल्स भी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हमने सुना बहुत सारे एरियो में टिड्डियों का हमला हुआ, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपनी फूड साइकिल को भी ख़राब करेंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो कि नेचर हमें ही हार्म करने लग जाए। वाई वॉजंट द महाराजा इन्फॉर्म दैट द 100 टाइगर डिडंट डाई फ्रॉम हिज शॉट। उसको इसलिए नहीं पता चला था, अगर दीवान उसको जाकर बता देता कि जो 100 टाइगर है वो नहीं मरा है और वो एक पूरा प्लान प्रोसेस था, तो टाइगर किंग उसको उसकी जॉब से भी निकाल देता और एज वेल एज उसके ऊपर हाई टैक्सेस भी फाइन करता। थैंक यू। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.